हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी की रिगार्डिंग स्टेज 1 सेक्शन 2 के मैथ्स के चैप्टर लिमिट्स के पार्ट 3 को। आपको बता दें कि यह आपके क्वेश्चन सीरीज के लेक्चर चल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। यहाँ से जो भी क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं वो सभी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग बेहद ही इंपॉर्टेंट है। सो आपका काम यही रहेगा कि सभी कंसेप्ट को ध्यानपूर्वक सीखना और जो भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए जाएंगे वो सभी क्वेश्चन को एक बार ट्राई जरूर करना। यहाँ से जितने सारे आपके कंसेप्ट आपके एग्जामिनेशन में पढ़ने हैं, आपके जो एग्जामिनेशन में सिलेबस में पढ़ने हैं, जो भी कंसेप्ट जो भी टॉपिक, वो सभी कंसेप्ट को कवर किया जाएगा। सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ही ये सारे सीरीज खत्म होंगे फिर हम नेक्स्ट सीरीज में आपको नए तरीके से और भी अदर क्वेश्चन को करवाए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर की ओर, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा जा रहा है लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर, क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 अपॉन एक्स माइनस 2। ठीक है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हमने आपको कहा था कि जब भी आपको लिमिट दिया जाए तो आपको सबसे पहला काम रहेगा कि इस x इक्वल टू 2 जो हमारा लिमिट है उसको इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल पुट करना। इसमें पुट करने के बाद हमें चेक करना कि हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो एक कुछ नया कुछ वैल्यू है, यानी कहने मतलब ये कोई एक पर्टिकुलर नंबर है या जीरो आ रहा है या फिर कोई एक पर्टिकुलर नेचुरल नंबर कोई भी आ रहा है, नेगेटिव में पॉजिटिव में कुछ भी आ रहा हो। अगर ऐसा कुछ आ रहा होगा तो हम डायरेक्टली जो हमारा आंसर आएगा यानी जो हमें वैल्यू मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि ये हमारे कोई अदर यानी हमारे लिमिट के कोई 7 अदर डिटरमिनेट फॉर्मेट के, यानी जो हमारे लिमिट होते हैं उसमें 7 इनडिटरमिनेट फॉर्मेट को पढ़ने होते हैं, उन 7 इनडिटरमिनेट फॉर्मेट से कोई भी एक भी फॉर्मेट को ये मैच करेगा तो हम यहाँ पे लिमिट का उपयोग करेंगे। ठीक है, और लिमिट का उपयोग करेंगे और देन फिर हमारा जो इसमें जो वैल्यू है यानी कहने का मतलब इसमें जो हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्मेट है उसको क्या करेंगे, हम हटाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, एक तो इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका है कि आप इसको एल हॉस्पिटल रूल लगा के बना सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल लगा के बनाना सबसे आसान होता है। एल हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए हम क्या करते हैं, चेक करते हैं हमारा जो फॉर्मेट है वो 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्मेट अगर रहेगा तो हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा पाएंगे। अगर हम 2 को यहाँ पे पुट करते हैं तो ऊपर 4 हो जाएगा और 8 + 4 कितना 12 होता है, और यहाँ पे 2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। तो 12 से 12 कट के ऊपर 0 हो जाएगा और नीचे 2 - 2 भी 0 हो जाएगा। यानी क्या है, हमारा ये 0/0 का फॉर्मेट है, तो यहाँ पे हम एल हॉस्पिटल रूल को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको एल हॉस्पिटल रूल लगा के सबसे पहले फर्स्ट मेथड से बनाकर दिखाएंगे। तो देखिएगा एल हॉस्पिटल रूल को कैसे लगाते हैं। जब हमारा 0/0 फॉर्मेट का आ चुका है तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए क्या करते हैं, ऊपर और नीचे तब तक डिफ्रेंशिएट करते हैं जब तक हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्मेट हट ना जाए। ठीक है, यानी कहने मतलब एक बार ऊपर डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर नीचे डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर वैल्यू को डाल के चेक करेंगे, देखेंगे फिर से हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्मेट आ रहा है तो फिर दोबारा उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और तब तक डिफ्रेंशिएट करेंगे जब तक हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्मेट हट ना जाए। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले ऊपर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2 × x हो जाएगा और -6x का -6 हो जाएगा। ठीक है, 8 कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, 0 हो जाएगा। नीचे क्या है, x - 2 तो इसका क्या हो जाएगा, सिंपल 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम डाल के देखेंगे अपना x = 2 तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 - 6 कितना हो जाएगा बताइए, तो 4 - 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 - 6, तो किसका वैल्यू कितना आता है बताइए, तो 4 - 6 का वैल्यू, 4 - 6 का वैल्यू आता है 2। ठीक है, 4 - 6 = कितना आता है, 2 आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी -2 आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -2। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसके बाद हम डिफरेंशिएट क्यों नहीं किए, क्योंकि हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्मेट हट जा रहा है, यानी हमें कुछ डालने पर यानी लिमिट हमें डालने पर कुछ वैल्यू मिल जा रहे हैं, तो हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्मेट हट चुका है। ठीक है, इसका आंसर हमने इसके बाद डिफरेंशिएट नहीं किया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं एल हॉस्पिटल रूल के तरीके से। ठीक है, अब हम आपको यहाँ पे मेथड 2 बताने वाले हैं। मेथड 2 में हम क्या करेंगे, अलजेब्रा का उपयोग करेंगे और यहाँ पे जो भी हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्मेट है, कहने मतलब जिससे हमारे जो टर्म हो रहा है वो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की तरफ चला जा रहा है, उस टर्म को हटा देंगे। जैसे यहाँ पे अगर x - 2 है, यदि हम इस x - 2 को हटा दें तो हमारा बात बन सकता है। ठीक है, तो हम देखिए कैसे हटाएंगे। ऊपर हमारा क्या है, x² - 6x + 8 है ना, तो इसको आप सब्ट्रैक्शन मेथड से तोड़िएगा तो आपको मिलेगा x - 4 और क्या मिलेगा, x - 2। अब तोड़ के देखिएगा, आपको हमने तोड़ा है, इसका आंसर हम आपको राइटली लिख दे रहे हैं। ठीक है तो x - 4 और x - 2 हो गया और नीचे क्या हो जाएगा आपका, x - 2 हो जाएगा। ठीक है, x - 2 से x - 2 कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया आपका, लिमिट x टेंस टू 2 और x - 4। तो डायरेक्टली आप अब लिमिट पुट कर दीजिए, तो 2 - 4 वो कितना आ जाएगा आपका, -2 आ जाएगा। तो दोनों कंडीशन से आप देख रहे हैं आंसर हमारा -2 ही आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा, लिखा जा रहा है लिमिट x टेंस टू 0 √x + h - √x अपॉन h। ठीक है, आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। हम कैसे फाइंड करेंगे इसका वैल्यू, तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है,
अगर आप लिमिट को पुट करके देखिएगा तो ऊपर भी क्या आएगा 0 और नीचे भी क्या आ जाएगा 0, यानी ये भी कैसा फॉर्मेट हमारा 0/0 का फॉर्मेट है। तो इसे हम कैसे करेंगे, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो एक तो इसका तरीका होता है आप इसको स्लाइड करके सॉल्व करते हैं, यानी जब भी आपको रूट अंडर के टर्म में प्लस माइनस के टर्म में यानी दो रूट का वैल्यू दिया जाए और उसके बीच माइनस प्लस का उपयोग किया जाए, यानी कुछ बड़ा टर्म आपको दिखे, तो वहाँ भी आप क्या करेंगे, स्लाइड का उपयोग करेंगे, स्लाइजेशन मेथड का उपयोग करेंगे। या तो आप स्लाइजेशन मेथड का उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपली क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगा के देखेंगे, वहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे हम लगाते हैं एल हॉस्पिटल रूल, ऊपर क्या करेंगे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और नीचे भी क्या करेंगे हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो चलिए ऊपर डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ऊपर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट अंडर एक्स प्लस एच, ठीक है। और आपका एक्स प्लस एच का क्या हो जाएगा, सिंपल 1 हो जाएगा। फिर माइनस लगाएंगे, रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है, 1/2 रूट एक्स, और फिर एक्स का क्या हो जाता है 1 हो जाता है, अपॉन नीचे क्या है आपका एच है, तो ये एच का क्या करेंगे हम सिंपल 1 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे शायद कुछ, यहाँ पे हमसे शायद गलती हो गया है। गलती क्या हो गया कि हमारा यहाँ जो वेरिएबल है वो क्या है आपका एच है, क्या है यहाँ पे वेरिएबल एच है, तो हम इस रूट एक्स को कांस्टेंट मानेंगे यहाँ पे, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। समझिएगा बात को, यहाँ जो वेरिएबल था हमारा एच था, ठीक है, तो यहाँ पे हमने रूट एक्स को गलती से डिफरेंशिएट कर दिया था। आपको रूट एक्स को डिफरेंशिएट नहीं करना है, आपको चेक करना है कि वेरिएबल कौन सा है। यहाँ पे हमारा एच जो है वो वैरी कर रहा है, ठीक है, एच वैरी कर रहा है, तो हम एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो नीचे तो हमारा एच है तो सिंगल 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब आपका, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपल हम एच को पुट कर देंगे, तो यहाँ पे एच पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 रूट अंडर एक्स, क्या हो जाएगा 1/2 रूट अंडर एक्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है, क्या हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से हम बनाएंगे। आपको हमेशा याद रखना है कि एल हॉस्पिटल रूल डिफरेंशिएट करते समय एल हॉस्पिटल रूल में आपको देखना पड़ेगा कि हमारा वेरिएबल कौन सा है। जैसे यहाँ पे हमने गलती से रूट एक्स को डिफरेंशिएट कर दिया था, एक्चुअली वेरिएबल हमारा क्या है एच है, तो हमें एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एच के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो हमारा उसके लिए कांस्टेंट माना जाएगा ना, इसका आंसर हम इसको यहाँ पे 0 लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। नंबर थर्ड में लिखा जा रहा है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, हालांकि आपने इसका वैल्यू पढ़ा है, ये किसका बराबर होता है, ये आपके सिंपली 1 के बराबर होता है, ये एक तरह से फॉर्मूला भी है, ठीक है। और अगर हम इसके निकालने की बात करें तो आप इसको यहाँ पे सिंपली एल हॉस्पिटल रूल लगा के निकाल सकते हैं। कैसे, लॉग एक्स का क्या होता है आपका, बताइए, लॉग एक्स का होता है आपका 1/1 प्लस एक्स, और 1 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा आपका सिंपल 1 हो जाएगा। नीचे क्या है एक्स है उसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब एक्स टेंस टू क्या करेंगे 0 कर देंगे, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/1 यानी सिंपल 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। यहाँ पे लिखा रहा है e⁻x - 1 अपॉन एक्स, ठीक है। क्या है e⁻x - 1 अपॉन एक्स है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे अब बताइए आप। तो देखिए आप इसको भी लिमिट ला के सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू 0 e⁻x को डिफरेंशिएट करेंगे तो e⁻x आ जाएगा, ठीक है। और -1 को तो बात ही खत्म हो, तो कांस्टेंट है, और नीचे क्या हो जाएगा आपका सिंपल 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो e⁻0 क्या हो जाएगा आपका, किसी भी पावर 0 क्या होता है आपका 1 के बराबर होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और हालांकि आपने इसका फॉर्मूला भी पढ़ा है कि e⁻x - 1 अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0 का वैल्यू क्या होता है 1 के बराबर होता है। तो ये सभी फार्मूलाज भी हैं और आपको याद रखना है। ये छोटे छोटे फार्मूलाज जो हैं क्वेश्चंस के टर्म में जो हम आपको दे रहे हैं, ये आपको काम आएगा कब, जब आपको अच्छे खासे और भी क्वेश्चंस जब हम देंगे बनाने के लिए उस समय, ठीक है। और आपको एग्जामिनेशन में जब और भी अच्छे क्वेश्चंस दिए जाएंगे थोड़ा सा कंबाइन करके, तो ये सब छोटे छोटे फॉर्मूले उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में यूज होंगे, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है। नंबर फिफ्थ में लिखा जा रहा है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए हम इसको लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0, हालांकि आप इसको किससे सॉल्व कर सकते हैं, इससे इसको आप एल हॉस्पिटल रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे आपने सीखा होगा कि 1 माइनस कॉस 2x का, यदि आपने पिछले सारे वीडियोस को हमारे देखे हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उन सभी को अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे हमने आपको अच्छे से फॉर्मूला को यूज करना सिखाया है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला को हमने आपको सिखाया था, उसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, नीचे क्या है आपका एक्स स्क्वायर। तो हमारा 2 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। आपने सीखा होगा कि ये हमारा लिमिट जब ऐसा रहता है, यानी जब लिमिट एक्स टेंस टू 0 रहता है तो साइन एक्स अपॉन एक्स का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है आपका 1 के बराबर होता है। ये आपने सीखा होगा, हमने आपको प्रीवियस वीडियोज में ही बताया है, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 में भी हमने आपको इसको बताया था। तो इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 × 1, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 के बराबर। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। नंबर 6 में लिखा जा रहा है लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन 5x माइनस साइन 3x अपॉन साइन एक्स, ठीक है। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो
बताइए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप इसको एल हॉस्पिटल रूल लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप फार्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला? साइन सी माइनस साइन डी वाला। देखिए आपको इतना करने का भी जरूरत नहीं है, हम आपको यहाँ पे एक चीज़ बताते हैं, आप उसको हमेशा याद रखिएगा ट्रिक के तौर पे, ठीक है। देखिए जब भी आपको लिमिट एक्स टेंस टू जीरो दिया जाए तो आप साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं? एक्स के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। जब भी लिमिट एक्स टेंस टू जीरो दिया जाए तो आप साइन एक्स को एक्स के बराबर लिख सकते हैं। उसी प्रकार जब भी लिमिट एक्स टेंस टू जीरो दिया जाए तो आप क्या लिखेंगे? आपका tan x को भी किसके बराबर लिख सकते हैं? एक्स के बराबर लिख सकते हैं। ये दो चीज़ अगर आपको याद रहेगा तो आप बहुत सारे फॉर्मूला यानी बहुत सारे क्वेश्चंस को आप इसका यूज करके बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है और हमारा क्या है? साइन फाइव एक्स अपॉन क्या है? सॉरी साइन फाइव एक्स माइनस साइन थ्री एक्स अपॉन साइन एक्स है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यानी हमारा जो ट्रिक है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा। हमारा जो ट्रिक है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो साइन एक्स को हम एक्स लिख सकते हैं, तो साइन फाइव एक्स को हम क्या लिखेंगे? फाइव एक्स लिखेंगे, यानी यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स है, अंदर फाइव एक्स है तो यहाँ पे फाइव एक्स लिखाएगा, ठीक है। थ्री एक्स को क्या लिखेंगे हम? साइन थ्री एक्स को सिंपल थ्री एक्स लिखेंगे, नीचे साइन एक्स को हम क्या लिखेंगे? एक्स लिखेंगे, ठीक है। तो अब दिखेगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, फाइव एक्स में से थ्री एक्स तो कितना हो गया? टू एक्स हो गया, और नीचे क्या हो गया? एक्स हो गया, एक्स से एक्स कट गया, वैल्यू किसके बराबर हो गया? सिंपल टू के बराबर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये अगर आपको ट्रिक पता रहेगा तो आप एकदम आसानी से बिल्कुल कह सकते हैं कि आप कम समय में आप इस क्वेश्चन को जल्दी से बना पाइएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। नंबर 7 में क्या लिखा जा रहा है? लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, वन माइनस कॉस सिक्स एक्स अपॉन वन माइनस कॉस एट एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल हम फॉर्मूला को लगाएंगे। देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टू इंटू साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? टू इंटू साइन स्क्वायर सिक्स एक्स का आधा क्या होता है? थ्री एक्स हो जाता है, ठीक है। जब वन माइनस कॉस टू एक्स रहता था तो हम क्या लिखते थे? टू इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिखते थे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में वन माइनस कॉस टू एक्स था तो हम क्या लिखते थे? टू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, यानी टू एक्स का आधा करके। तो यहाँ पे सिक्स एक्स है तो सिक्स एक्स का आधा करके क्या हो जाएगा? थ्री एक्स हो जाएगा। फिर नीचे क्या हो जाएगा? टू इंटू साइन स्क्वायर एट एक्स का आधा क्या हो जाएगा बताइए? तो एट एक्स का आधा हो जाएगा, सॉरी फोर एक्स, ठीक है। टू से टू कटेगा, वैल्यू यहाँ पे हो गया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन स्क्वायर थ्री एक्स, साइन स्क्वायर थ्री एक्स अपॉन साइन स्क्वायर फोर एक्स, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? इसका वैल्यू हो गया। एक और चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं नोट करके, यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा। यदि आपको लिमिट एक्स टेंस टू जीरो दिया जाए तो आप साइन स्क्वायर एक्स को किसके बराबर लिखेंगे? आप एक्स स्क्वायर के बराबर लिख देंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स को आप किसके बराबर लिख देंगे? आप एक्स स्क्वायर के बराबर लिख देंगे, ठीक है। तो इस अगर फार्मूला से हम बात करें इसके बारे में तो यहाँ पे क्या है आपका? साइन स्क्वायर थ्री एक्स है ना, तो हम इसको क्या लिखेंगे आपका बताइए? यहाँ पे लिखेंगे हम थ्री एक्स का होल स्क्वायर और नीचे क्या लिखेंगे? फोर एक्स का होल स्क्वायर। थ्री का स्क्वायर क्या होता है? नाइन, और ये क्या होता है? 16 होता है। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? नाइन एक्स स्क्वायर, जैसे चलिए लिख देते हैं, इस स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, वैल्यू हो गया नाइन अपॉन 16। आंसर मैच कीजिएगा सेवंथ का, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। जैसे आप हमने बताया था आपको कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो दिया जाए और साइन एक्स को आप क्या लिखते हैं? एक्स के बराबर लिखते हैं, उसी प्रकार साइन स्क्वायर एक्स को आप एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस ट्रिक के अनुसार आप इसे अप्लाई कीजिएगा, आपका बिल्कुल कम समय में आंसर बन जाएगा, ठीक है। यदि आपको यह ट्रिक नहीं भी आता है तब भी आप इसको बना सकते थे। कैसे? आप क्या करते हैं? साइन स्क्वायर थ्री एक्स को नीचे भाग करते हैं किससे? आपका थ्री एक्स से, ठीक है। देखिए आप क्या करते हैं इसको, जैसे देखिए हम नेक्स्ट पेज लेके आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, ठीक है। यदि आपको यह ट्रिक नहीं पता रहता तो आप यहाँ से बनाते लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन स्क्वायर थ्री एक्स अपॉन क्या है आपका? साइन स्क्वायर फोर एक्स, है ना। तो आप यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारे बताए गए ट्रिक आपको नहीं पता रहते तो आप क्या करते हैं? इसको कैसे बनाते हैं? तो देखिए साइन स्क्वायर आप क्या लिखते हैं? इसको साइन थ्री एक्स लिखते हैं, अपॉन क्या करते हैं? थ्री एक्स कर देते हैं, और इसका क्या कर देते हैं? होल स्क्वायर कर देते हैं, और इंटू में क्या करते हैं? थ्री एक्स का होल स्क्वायर कर देते हैं। ये थ्री एक्स स्क्वायर से ये थ्री एक्स का यहाँ पर स्क्वायर है वो कट जाता है और हमारा वैल्यू पहले की तरह आ जाता है, ठीक है। ऐसा करने से क्या फायदा होता है वो भी आपको दिख रहा होगा शायद, अगर नहीं दिख रहा होगा तो अभी हम आपको बताते हैं। साइन फोर एक्स हो जाता है, नीचे फोर एक्स का होल स्क्वायर कर देते और इंटू में फोर एक्स का होल स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते। हमने ऐसा क्यों किया? हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें पता है कि इसका वैल्यू जो होता है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो के लिए वन होता है, इसका भी वैल्यू क्या हो जाता है? वन हो जाता है। तो ऊपर का वैल्यू वन हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा? नाइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे का वैल्यू क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा? सिक्सटीन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा? नाइन अपॉन सिक्सटीन। यानी यहाँ से भी अगर आप देखिएगा तो आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो इतना करने का फायदा नहीं है, आप सिंपल इस ट्रिक को अप्लाई कीजिएगा, आपका आसानी से कम समय में आंसर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 8 में क्या जा रहा है? लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू वन माइनस साइन एक्स अपॉन क्या है आपका? कॉस एक्स है, ठीक है। वन माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा हम इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? रेशनलाइज का यूज करेंगे, ठीक है। देखिए वन माइनस साइन एक्स है ना ऊपर, और नीचे क्या आपका कॉस एक्स है, तो हम क्या करेंगे? इसको वन प्लस साइन एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और वन प्लस साइन एक्स से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये आपका हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू हो जाएगा, ठीक है।
और 1 माइनस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स इंटू में 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा आपका कॉस एक्स, और क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का क्या होता है वैल्यू बताइए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू होता है आपका कॉस स्क्वायर एक्स, क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स अपन क्या है आपका कॉस एक्स है। और इंटू में देखिए ये जो 1 प्लस साइन एक्स है, अगर आप इसमें पाई/2 डालते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका सिंपल 2 हो जाएगा। आप इतना को आप ढो के ले जाने की जरूरत नहीं है। लिमिट में यहाँ पे एक चीज़ होता है लिमिट में कि अगर कोई भी ऐसा लिमिट का कोई भी टर्म, यानी लिमिट जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई भी ऐसा टर्म आ रहा है जिसका हमें लिमिट पुट करने पे कुछ वैल्यू मिल जाएगा, तो हम डायरेक्टली उसमें लिमिट का पुट करेंगे और उसको वैल्यू को निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम इसको लगातार ढोते हुए लेके नहीं चलेंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब इसको लगातार हम अपने लास्ट सोल्यूशन तक लेके नहीं जाएंगे, डायरेक्टली लिमिट पुट करेंगे और उसके आंसर को निकाल लेंगे, ठीक है। तो ऐसा आप भी कीजिएगा, हमेशा कीजिएगा, क्योंकि ये टर्म आप बार बार लिखिएगा तो आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। प्रॉब्लम होगा मतलब आपको क्या होगा, समय ज़्यादा फील होगा। तो कॉस से आपका कॉस कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका बच जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू पाई/2, और ऊपर हो जाएगा आपका कॉस एक्स, क्या जाएगा ऊपर आपका कॉस एक्स, और नीचे क्या जाएगा आपका 2 हो जाएगा। जब पाई/2 डालेंगे कॉस में तो क्या हो जाएगा 0/2 हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा सिंपल 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी इज द राइट आंसर। यदि आप समझ रहे होंगे तो आपको इतना करने के बाद, यानी आपका ये जब स्टेप्स आया होगा आप यहीं पे डायरेक्टली इस क्वेश्चन को बना सकते थे। एग्जाम में इतना लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हम आपको लिख कर बता रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, यानी कोई भी स्टेप्स हम इसके लिए नहीं छोड़ते हैं ताकि क्या हो, आपको एक एक स्टेप्स अच्छे से समझ में आएगा। तो जब आप एग्जामिनेशन में जाइएगा तो सारे स्टेप्स को आप लगभग कुछ स्टेप्स को आप जरूर अपने दिमाग में ही कर लीजिएगा, ठीक है। आपको 60 क्वेश्चन हम आपको लिमिट के करवा देंगे, तो आप समझ सकते हैं कितने अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा देंगे हम आपके लिए। और आपको बता दें कि आपके पास जो भी बुक्स है उन बुक्स को भी बनाते रहिएगा ताकि क्या हो और भी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होता रहे, ठीक है। जो भी प्रीवियस चैप्टर हम पढ़ा दिए हैं कम से कम उसके 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 रिगार्डिंग जो भी आपके पास बुक्स है उस चैप्टर उस बुक को क्या कीजिए, उस बुक में से उस सारे चैप्टर को जो हम पढ़ा दिए हैं उसको बनाइए, ठीक है। और डाउट होता है तो टेलीग्राम चैनल पर भेजिएगा, वहाँ पे आपको उसका जवाब जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका लिमिट एक्स टेंस टू 0। आपका क्या है ऊपर एक्स है, नीचे क्या है e⁻x-1। इसका अगर कौन सा फॉर्मेट बताइए तो ये हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्मेट है। ये भी हमारा कौन सा फॉर्मेट है, इनडिटरमिनेट फॉर्मेट आ रहा है। कौन सा फॉर्मेट वाला, जैसे अगर हम ऊपर डालेंगे तो 0 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 1-0, यानी ये भी कौन सा फॉर्मेट वाला है 0/0 फॉर्मेट वाला है, ठीक है। तो सिंपली हम इसको क्या करते हैं एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, तो एक्स का 1 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा e⁻x का e⁻x हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे तो 1/e⁻0, एनीथिंग टू पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो 1/1 आंसर 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है। नंबर 10 लिखा जा रहा है 1/x-2 माइनस 4/x² माइनस 4, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे और इस सारा झंझट को हटाएंगे, तो एलसीएम लेंगे तो नीचे एलसीएम आ जाएगा आपका x² माइनस 4, ठीक है। क्या जाएगा x² माइनस 4 आ जाएगा। अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा x+2, क्या जाएगा बताइए x+2 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा इधर आपका आएगा -4। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो लिमिट एक्स टेंस टू एक्स माइनस 2, और नीचे क्या जाएगा x² माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स माइनस 2, और a² माइनस b² पे x-2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा x+2 हो जाएगा। x-2 से x-2 कट गया, जब हम यहाँ पे डालेंगे 2 तो क्या हो जाएगा 1/2 + 2, क्या हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा। आंसर मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से क्या करते हैं इन सभी क्वेश्चन को हम बनाते हैं। तो ये थे आपके लेक्चर 3 के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने आपको यहाँ पे दिया है। सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए, और जो भी कंसेप्ट यहाँ पे सामने आ रहे हैं नोट करके लिखवा रहे हैं उसको भी आप याद करते रहिएगा, ठीक है। क्योंकि ये सभी आपको एग्जामिनेशन में डेफिनेट तौर पर हेल्प करेंगे, ये हमारा वादा है। और आपको बता दें कभी ट्रिक के पीछे नहीं भागिए, हमेशा कंसेप्ट के पीछे भागिए, क्योंकि आपका जीडी का मैथमेटिक्स कंसेप्ट बेस्ड होता है, तो आपको कंसेप्ट जानना जरूरी होगा, तभी आप क्वेश्चन बना सकते हैं एग्जामिनेशन में। अगर जो भी हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारे पुराने बच्चे हैं, उनको जरूर पता होगा कि कैसे उनको एग्जामिनेशन में पिछले बार हमने बोला था उसी प्रकार से क्वेश्चन आया था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। तो आपको कंसेप्ट जानना जरूरी होता है, ठीक है। चलिए रखते हैं वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।